कैसे हैं आप सब। आशा करते हो कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो सुबह से उठ करके गेहूँ को धो दिया था, अच्छा खासा ये सूख गया है क्योंकि आंगन में जो धूप है ना बस थोड़ी देर के लिए रहता है। और ये कढ़ी का पत्ता एक आंटी दे गई थी मैंने बहुत कढ़ी पत्ते के जो है ना पौधे लगाए, लेकिन लगा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं। तो ये मैं रख ले रही हूँ, सूखा करके काम आएंगे। और गर्मी से ना क्या ही बोलूँ, हालत ख़राब है। तो बस, और वो जो सिर में जो इन्फेक्शन हो गया उससे तो और दिमाग ख़राब होते रहता है। तो ये सारे कड़ी पत्ते को सुखा करके रख लूँगी। ऐसे तो मुझे सूखे हुए कड़ी पत्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता, मुझे फ्रेश अच्छा लगता है क्योंकि फ्रेश का जो टेस्ट और फ्लेवर आता है ना गजब खतरनाक सा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कड़ी पत्ता। और ये जो है ना ये मैं क्यों रख रही हूँ मुझे नहीं पता, मम्मी ने बोला कर दो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ नहीं क्योंकि मुझे सूखे हुए कड़ी पत्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। मम्मी फिर भी कह रही है रख दो, तो मैं वही तोड़ के रख रही हूँ। मम्मी कह रही हैं कि अपने हाथों लगानी एक भी पौधा तो इसको रख दोगी ना तो जब मन होगा डालना, कड़ी वगैरह बनाती हो तो। लेकिन मैं बता दूं कि मुझे सूखे पत्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब लेकिन माता जी का आदेश हुआ है तो पालन तो करनी पड़ेगी, नहीं तो कुटकुटा जाऊंगी। माफ़ करना, मैं कुटकुटा नहीं जाऊंगी। मम्मी मेरे को कभी नहीं डांटती हैं, डांटती थोड़ा बहुत है हल्का फुल्का, वो तो होता ही होता है। वो सब क्या बोलूँ, एक खुशी होती है। और यहाँ देख लो मेरे पड़ोसी ने गंद मचा के रखा है मेरे इतना अच्छा प्लांट को। मैं इसको रोज़ धोती थी और जो वो पुट्टी वगैरह गिरा करके देखो क्या किया, वो रास्ता ख़राब कर दिया। अपना देखो कितना अच्छा कर लिया है, मेरा पूरा देखो कैसे गंद मचा दिया है। और शाम का समय हो गया था तो यहाँ मैं कानू को भोग लगाने के लिए आई थी। सांझ के वो फूल वगैरह उतार देते हैं हम लोग, सभी उतारते हैं, मंदिर में भी उतारा जाता है। तो जो फूल होते हैं वो उतार करके आसन को झाड़ करके तब फिर भोग लगाया जाता है। तो मैं वही कर रही थी, रूम को पोंछ लिया था, दिया और कटोरा वगैरह जो भी होता है ना सबको मैंने अच्छे से धो लिया था। शाम को भी एक बार रूम पोंछते हैं और दिया वगैरह सब धोते हैं, तो वो सब मैंने कर लिया था। और गर्मी से तो ऐसी हालत पूरी ख़राब हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। सबसे बुरा तो मुझे लगा मेरे प्लांट्स के ऊपर जो उसने कचरा कर दिया है ना, मिंट का भी पौधा बगल में लगा हुआ था, देखा ही था आपने, उस पर भी बहुत सारा पुट्टी गिरा दिया है। और चूना करना भी बाकी ही है, तो यानी कि गंद और भसड़ वो फिर से मचाने वाले हैं। और जो भी खाते पीते हैं ना सब कुछ हमारे एल्वेस्टर के ऊपर फेंक देते हैं, लहसुन प्याज का छिलका वगैरह। कभी कभी तो मेरे बेड पे गिरता है ना तो बाहर जाके देखती हूँ तो प्लास्टिक ऊपर में लहसुन का और प्याज का मेरे एल्वेस्टर के ऊपर गिरा हुआ रहता है। और वो ना अंदर गिरने लगता है एल्वेस्टर के, इसमें जो बीच में है ना स्पेस, उससे पूरा अंदर बेड पे आके लहसुन और प्याज का छिलका गिर जाता है। और यहाँ पे इनकी बदमाशियाँ जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, क्या ही बोलूँ। सुबह सुबह सपने में आते हैं, जो खाने का मन होता है वो कहते हैं, वो शाम को बनाना पड़ता है। तो आज मम्मी ने ना हलवा का भोग लगाया था, बेसन का हलवा, नारियल का बुरादा वगैरह डाल करके। और सांझ की पूजा जो होती है ना, तो ये हमारा बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पूजा वूजा सब कुछ पूजा रूम धोना, बर्तन धोना, फिर फूल उतारना, आसन झाड़ना, तो सबके घर में ही होता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं ही करती हूँ, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे मैं कानू को खिला रही हूँ और एक जैसे मैं खिला रही थी, एक किस्म से उसने अपने जो इनका पोशाक है उसके ऊपर गिर गया, तो फिर मैंने नहीं उठाया। मैंने कहा चलो ठीक है, लगता है ये चाहते हैं कि इनके पास ही रहे। और आप बिलीव नहीं करोगे, इनको जब उठा के जब इनको सुलाने के लिए लाई ना, तब तक इनके ना पोशाक में वो किसमिस फंसा हुआ ही था, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि पोशाक से गिरेगा नहीं। तो पता इनका मन होगा तो मैंने छोड़ दिया, फिर नहीं निकाला। और ये सांझ बाहर भी दिखा रहे हैं क्योंकि बाहर गेट पे द्वारपाल होते हैं ना, तो दोनों साइड दिखाते हैं। तो उतना मैं जा नहीं सकती थी बाहर, इसलिए गेट पे ही खड़े होकर दोनों साइड दिखा दिया। ऐसे तो पीछे भी दिखाना चाहिए, मम्मी जो करती है ना, फिर मम्मी पीछे जो हमारा बागान, क्या ही बोलो, जो भी बोल लो, बागान बोल लो, खेत बोल लो, खेत तो नहीं बोल सकते भाई, जो भी छोटा सा जहाँ पे हरी साग सब्जियाँ मम्मी लगाती हैं। अभी तो पूरा जंगल हो गया है बारिश की वजह से,
जाने लायक नहीं है। वहाँ पे तो भुआ भी इतना सारा ना कि जाओ तो बस पूरा बदन में पित्ती उछल जाता है। उसके बाद तो सट्राजिन भी काम नहीं करता है, जो रिएक्शन मेडिसिन होता है ना, वो भी नहीं। तो मम्मी को ऐसा ही की थी, गई थी पीछे पता नहीं साफ़ वाफ़ करने के लिए, तो भुआ लग गया। तो फिर मैंने उनको ठंडा वाला तेल होता है ना, वो दिया ताकि उससे थोड़ा रिलीफ़ मिले, क्योंकि दवाई जो थी मेरे घर में थी नहीं। और यहाँ पे देखिए शाम की पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। अभी तो कानू यहाँ पे है, फिर कानू को उठा के ले आऊँगी। यहाँ जो झूला टांगा ना मैंने, इसमें नेट वेट लगा करके रखा हुआ है अच्छा सा बेड बना के, तो थोड़ी देर वो आसन पे रहते हैं, उसके बाद उठा के ले आती हूँ। और ये दूसरे दिन सुबह की है जो मैं सफाई अभियान में लगी हुई हूँ, क्योंकि नल पे बारिश की वजह से बहुत काई जम गई थी ना, तो पानी चढ़ जाता है इसके ऊपर भी, अच्छा नहीं लगता है। तो हाथ में तो मेरी इतनी शक्ति है ना कि मैं हाथ से रगड़ूँ, तो पैर से भी जो मैं रगड़ रही हूँ ना, उसके नीचे ना ब्लीचिंग पाउडर का ना पैकेट है, इसमें थोड़ी बहुत ब्लीचिंग पाउडर बची हुई थी, तो उससे ही मैं रगड़ रही हूँ ताकि ये फ़र्श साफ़ हो जाए। तो हम बस काम चलाने के लिए साफ़ हो गया था, एकदम चकचका जो बोलोगे गया था वो नहीं, लेकिन एटलीस्ट उतना भी गंदा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो बर्तन वगैरह धोते हैं ना, उसका ऑयल वगैरह तेल वगैरह जाता है, तो इससे यहाँ पे ना काई जम जाती है, फिसलन हो जाती है। और सबसे अधिक डर तो मुझे ही है, मैं ही गिरती पड़ते रहती हूँ। फ़िलहाल तो भी अनन्या गिरी थी कुछ दिन पहले, तो वो नल पे नहीं गिरी थी, और पसीना से पूरा हालत ख़राब हो गया है। मतलब क्या ही बोलूँ, इतना हालत ख़राब है, जो कपड़ा पहने रहते हैं वो तो ऐसे भीग जाता है कि अगर उसको मतलब गाड़ दो तो बहुत सारे पसीने ही गिर जाने हैं। तो बस पैर की सहायता से मैं ऐसे इसको रगड़ कर रही थी, और शाम होते होते मेरे पैर में भी दर्द शुरू हो गया था, लेकिन किसी को बताया नहीं तो फिर मुझे ही डांट पड़ता कि तुमको करने कौन बोला था, गई थी बड़ा करने के लिए। तो इसलिए मैंने किसी से नहीं बताया, चुपचाप मेडिसिन लेकर के आराम से जेल वेल लगा करके, जो आता है ना पेन किलर जेल, वो लगा के बैठ गई थी, क्योंकि बहुत मुश्किल काम था ये, और गंदा तो देखा जाता नहीं है। शरीर काम करे ना करे, साफ़ सुथरा तो घर को रखना ही पड़ता है ना, क्योंकि घर साफ़ रहता है तो आधी बीमारी जो होता है ना वो ख़त्म हो जाती है, और घर गंदा रहता है तो लगते हैं हम भी कितने बीमार हैं, पूरा घर ही बीमार सा दिखता है। और ये कलाकारी जो है मेरे भाई ने की है, आधा कलर किया है बाथरूम में और आधा छोड़ दिया, अजीब सा लग रहा है। तो ये सब कलाकारी मेरे घर में होती ही रहती है, कोई भी काम पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो फ़िलहाल कोई नहीं, मैंने लग रहा है मैंने बहुत अधिक बकवास कर ली है, उसके लिए सॉरी। और जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, आपको इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नहा के फिर मैं आ गई थी खाना खाने के लिए, मैं और मम्मी खा रही थी। मम्मी के मुंह में पड़ गए पूरे छाले, जिससे मम्मी खाना नहीं खा पा रही, वही मैं बोल रही थी खाना खाने में दिक्कत हो रहा है क्या, तो मैं बोल रही हाँ बहुत दिक्कत हो रहा है, खाया नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा पीस के दे दूँ क्या जार में, तो बोलती कि नहीं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ। तो बहुत दिक्कत से खा रही थी, देख के मुझे भी तकलीफ़ हो रहा था, और अनन्या को बोल रही थी पानी लाने के लिए कि पानी ला के दो। तो खैर इस ब्लॉग को मैं यहीं रखती हूँ, फिर आप लोग से मिलूँगी मैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।